सभी को नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एस्टेट की आज यूनिट 4 और यूनिट 5 कवर करेंगे इस वीडियो में विद PYQ। और अगर आपको यूनिट 1, 2, 3 आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने PYQ भी डाला हुआ है, तो आपके लिए ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। सो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आगे हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है निबद्ध अनिबद्ध गान। देख रहे हैं जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश की है इन शॉर्ट, तो इसको देख लीजिए आप लोग। निबद्ध गान ऐसी रचनाएं जो ताल में बंधी हों, अनिबद्ध गान ऐसी रचनाएं जो ताल में नहीं बंधी हों। उसको भी दो पार्ट में बांट के देखा गया है। प्राचीन में आपके प्रबंध, वस्तु, रूपक आदि, आधुनिक में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी। उसी तरह से अनिबद्ध गान प्राचीन में रागालाप, रूपकालाप, स्वस्थान नियम आदि, आधुनिक में आधुनिक आलाप और नोमतोम का आलाप। नेक्स्ट चलिए टॉपिक पे चलते हैं। प्रबंध गान स्वर, लय और ताल में बद्ध गीत रचना को ही प्रबंध कहते हैं। प्रबंध के प्रकार 4 होते हैं: उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुवाभोग। प्रबंध के भेद 3 होते हैं: द्विघात्री, त्रिघात्री, चतुर्घात्री। प्रबंध के अंग 6 होते हैं: स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल। प्रबंध की जाति मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भावनी, तारावली। आधुनिक काल के प्रबंध गीत कौन कौन से होते हैं? ख्याल, टप्पा, त्रिवट, चतुरंग, रागमाला, लक्षण गीत इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं यूनिट 4 का। रागालाप। रागालाप जो है आपके, जिसमें राग के 10 लक्षणों ग्रह, अंश, मंत्र, तार, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, साड़त और औरत्व का पालन करना होता था, रागालाप कहलाता था। रूपकालाप यह एक प्राचीन आलाप विधि का दूसरा प्रकार था। इसमें रागालाप के सभी लक्षणों का पालन करना आवश्यक था। रूपकालाप में रागालाप की तरह गायक को आलाप के पूर्व राग की व्याख्या नहीं करनी पड़ती थी। रूपकालाप रागालाप से अधिक विस्तृत होता था। कलावंत प्राचीन काल में कुशल ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। एग्जाम्पल हैं स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा आदि। वाग्यकार प्राचीन काल में जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना दोनों में प्रवीण होता था, वाग्यकार कहलाता था। संगीत रत्नाकर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है संगीत में, उत्तम वाग्यकार के 28 गुण बतलाए गए हैं। गायक गायक किसे कहते हैं? जो व्यक्ति गुरु से शिक्षा प्राप्त कर अभ्यास के द्वारा कुछ नई बातों को जोड़ता है, वही गायक होता है। गायक के गुण व दोष। गुण: एकाग्रता और अभ्यास, रागों तथा तालों का ज्ञान, आवाज़ मधुर होनी चाहिए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। दोष: आत्मविश्वास की कमी, सुर, लय और ताल का ज्ञान नहीं होना, अभ्यास को महत्व न देना, गायन के समय भटकाव। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का, नायक नायकी। तो नायक को 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है, जैसे कि मैं यहाँ फ्लो चार्ट में आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट तरीके से जो है, वह व्यक्ति जो संगीत में नई नई रचनाएं रचता है, ऐसे व्यक्ति को संगीत तथा शास्त्र दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है, वह व्यक्ति जो गुरु से प्राप्त विद्या में अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से कोई नई बात नहीं जोड़ता है, ऐसा व्यक्ति सिखाए गए चीज़ों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करता है, एज इट इज़ उसको प्रस्तुत करता है। नायकी किसे कहते हैं? तो नायक के गायन शैली को ही नायकी कहा जाता है। तो इसके साथ ही आपका यूनिट 4 जो है समाप्त होता है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको जो मैं वीडियो दे रही हूँ आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बेनिफिट हो। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 का जो फर्स्ट टॉपिक है, घराना। गायकी से घरानों का निर्माण हुआ। घराना से तात्पर्य है कुछ विशेषताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आना, यानी गुरु शिष्य परंपरा को घराना कहते हैं। सिंपली याद रखने का तरीका है। मध्यकाल में इसका उद्भव हुआ। तानसेन के वंशजों से घरानों का निर्माण माना जाता है। तानसेन, इनके जो है पुत्र के वंशज सेनीय कहलाए, जो ध्रुपद गाते थे और साथ में बीन बजाते थे। पुत्री के वंशज बानिये कहलाए, जो ध्रुपद बजाते थे विथ रवाब। घराने 7 माने गए हैं जो निम्नवत हैं, जिसको मैं इन शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको डिस्कस कर दे रही हूँ। ग्वालियर घराना, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं नत्थन पीर बख्श, आप देख सकते हैं। उनके पुत्र कादर बख्श, पीर बख्श,
कादर बख्श के पुत्र हद्दू, हस्सू, नत्थू जो दत्तक पुत्र थे। हद्दू के पुत्र रहमत खां और मोहम्मद खां। हस्सू जो थे उनके पुत्र इमाम खां और उनके जो पुत्र थे मेहंदी हुसैन खां। तो इस तरह से इनका चला आ रहा था घराना जो है, जिसमें प्रमुख कलाकार जो हैं उनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। पूछा जाता है बालकृष्ण बुआ, वासुदेव जोशी, बाबा दीक्षित। अन्य कलाकार भी जो इम्पोर्टेंट हैं, ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो बहुत इम्पोर्टेंट नेम है, नारायण राव व्यास, पंडित भीमसेन जोशी, राजा भैया पूछवाले आदि। ये सभी जो हैं ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। विशेषताएं: ध्रुपद अंग के ख्याल गायकी, जोरदार और खुली आवाज़, गमक का प्रयोग। नेक्स्ट घराना जो है आपका आगरा घराना। इसके जन्मदाता हाजी सुजा माने जाते हैं। फैयाज खां, जिन्हें आफ्ताब मौसीकी का खिताब मिला था, आगरा घराने के रत्न माने जाते थे। फैयाज खां के दो प्रमुख शिष्य हुए, शराफत हुसैन, लताफत हुसैन। इसकी विशेषताएं: ध्रुपद के साथ नोम तोम का आलाप, बोलतान की प्रधानता। नेक्स्ट घराना जो है दिल्ली घराना। जन्मदाता तानरस खां, बाद में उस्ताद चांद खां द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। प्रमुख कलाकार उस्ताद अलैया, फतेह अली खां। इसकी विशेषताएं थी द्रुत लय में बोल तानों का प्रयोग, तानों में निरालापन। नेक्स्ट जो है आपका जयपुर घराना। इसके जन्मदाता मोहम्मद अली खां माने जाते हैं। इनके पुत्र आशिक अली खां जो कि सितार वादन में बहुत ही प्रवीण थे। प्रमुख कलाकार वीएन गोस्वामी, मुस्ताक अली, रसून बाई। विशेषताएं: वक्र तान का प्रयोग, स्वर सौंदर्य पर अधिक बल। नेक्स्ट है पटियाला घराना। अली बख्श, अलैया तथा फत्तू दो भाइयों द्वारा चलाया गया। बाद में इस घराने का प्रतिनिधित्व बड़े गुलाम अली खां द्वारा किया गया। विशेषताएं थी इसकी अलंकारिक वक्रतान का प्रयोग, संक्षिप्त ख्याल का प्रचलन। नेक्स्ट है अल्दिया खां का घराना। इन्होंने अपनी स्वतंत्र गायन शैली से इस घराने को प्रचलित किया। गुरु थे इनके जहांगीर खां। प्रतिनिधि कलाकार हुए केसरबाई केरकर, सरनाइक, मोधूभाई इत्यादि। ये जो भी इम्पोर्टेंट नाम दिए गए हैं आपके कलाकार के हर घराने के, तो वो इम्पोर्टेंट है और वो प्रमुख कलाकार हैं और इनका नाम आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है कि किस घराने से इनका संबंध है। तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसकी विशेषताएं क्या थी? पेचदार गायकी, गीत को गाने का अपना ढंग। लास्ट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट घराना है, किराना घराना। इसके जो थे आप अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां दोनों प्रमुख प्रतिनिधि थे। अब्दुल करीम खां के शिष्य हुए सवाई गांधर्व, स्वर्गीय सुरेश बाबू माने। प्रमुख कलाकार हीराबाई बड़ोदेकर, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, बहरे बुआ, रोशन आरा बेगम। सवाई गांधर्व के जो शिष्य थे भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। विशेषताएं: आलाप प्रधान गायकी होती थी और चेनदार गायकी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभिन्न गायन शैलियाँ। तो जिसमें पहला है आपका ख्याल। ख्याल जो है फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्पना। रागों का नियम पालन करते हुए गाने वाला जब अपनी कल्पना से अभ्यास के द्वारा आलाप, तान, ताल आदि से सजाकर जो गीत गाता है उसे ही ख्याल कहते हैं। ख्याल को दो प्रकार में बांटा गया है, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल। जैसा कि देख रहे हैं आप, उसके बारे में मैंने डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आपको बताया है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी द्वारा आविष्कार किया गया। इसकी प्रकृति गंभीर होती है। इसके साथ एक ताल, चार ताल, तिलवाड़ा ताल का प्रयोग होता है। द्रुत ख्याल, छोटा ख्याल अथवा कव्वाली ख्याल। आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस की प्रधानता होती है। छोटे ख्याल के लय, मध्य और द्रुत होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ध्रुपद। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह एक प्राचीन गायन शैली है। आविष्कार इसके जो है मानसिंह तोमर जो ग्वालियर के राजा थे उन्होंने किया। ध्रुपद का आविष्कार मध्यकाल से माना गया है। ध्रुपद गायन गंभीरता प्रधान है। ध्रुपद को चार ताल, तिवरा, सुल्फाक, रुद्र तालों में गाया जाता है। ध्रुपद गायक गीत से पहले बिना ताल के नोम तोम का आलाप करते हैं। खटका, मुर्की, तान आदि का प्रयोग नहीं होता था ध्रुपद में। ध्रुपद संगीत पखावज पर होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है धमार। धमार ताल में गाए जाने वाले गीत या होरी को धमार कहा जाता है। धमार ताल में गाया जाता है जो 14 मात्रा की होती है। इस गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है।
ठुमरी, इसका आविष्कार लखनऊ में हुआ जो वाजिद अली शाह के द्वारा किया गया था। इन्हें अख्तरपिया के नाम से भी मशहूर थे। इसे अधिकतर पंजाबी दीपचंदी तालों के साथ गाया जाता है। 3 प्रकार की ठुमरियाँ सुनने में आती हैं, लखनऊ की ठुमरी, बनारसी ठुमरी और पंजाबी ठुमरी। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके प्रसिद्ध ठुमरी कलाकार का नाम दिया है जिससे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। गिरिजा देवी, शोभा गुर्टू और सिद्धेश्वरी देवी ये प्रमुख ठुमरी कलाकार थीं। टप्पा, इसके आविष्कारक गुलाम नबी शोरी को माना जाता है। गीत के शब्द बहुत कम होते हैं। गीत की रचना अधिकतर पंजाबी भाषा में होती है। प्रकृति इसकी क्षुद्र होती है। रस श्रृंगार प्रधान होता है। टप्पा को टप्पा ताल में ही गाया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका यूनिट 5 का मैंने लास्ट टॉपिक डाला है तराना। एक प्रकार का आधुनिक गायन है। गीत के स्थान पर ओद, नी, नीम, दीम, तना, ताना, ना, दिर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। लय का अधिक महत्व होता है इसमें। बहादुर हुसैन खां, तानरश खां तथा नत्थू खां के तराने जो हैं प्रसिद्ध हैं। तो इसके साथ मैंने यूनिट 4 और यूनिट 5 का टॉपिक आपको इन शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ यहाँ पे समाप्त कर दिया है। एक भी टॉपिक छूटा नहीं है, तो आप इसको अच्छे से आप देख लेंगे, समझ लेंगे और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड PYQ करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि सामने देख रहे हैं स्टेट PYQ रिलेटेड टू यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आलाप्ती गान किस श्रेणी में आता है? तो अनिबद्ध गान। उद्ग्राह शब्द किस गायन शब्द से संबंधित है? प्रबंध। प्रबंध के अंगों की संख्या बताएं? तो 6। धमार गायन विद्या निम्न में से किससे संबंधित है? होरी। ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? 15वीं। धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? तो धमार ताल में। सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? कलावंत। प्रबंध किस गायन शैली में आता है? निबद्ध। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? मैहर, जो कि एक सितार वादक थे। तो इसके साथ हमारा ये PYQ समाप्त होता है और इसके साथ ही यूनिट 4 और यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो जाता है विद टॉपिक। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए और ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। ये आप PYQ जो है याद कर लेंगे। मे बी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।